साल 1975 गर्मियों के मौसम में बॉलीवुड में एक तूफान आने वाला था। नाम शोले। फिल्म के मेकर्स ने बंबई की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए थे। इन पर लिखा था द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, या फिर कुछ पर लिखा था द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड। इधर लंदन में बैठे फिल्म के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को स्क्रीनिंग के दौरान अपना लगाया हुआ एक एक पैसा स्क्रीन पर दिख रहा था। उधर उनके बेटे और फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने पहले ही कह दिया कि ये पिक्चर अगले 10 साल थिएटर से उतरेगी नहीं। रिलीज से पहले स्क्रीनिंग में शोले का पूरा क्रू एक साथ आता है। स्क्रीन पर जैसे ही पूरी पिक्चर चलती है और अंत में लिख कर आता है दी एंड, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल भर जाता है। कलाकारों का चेहरा खुशी से दमक रहा था। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी, उनकी दोस्ती पर लोग वारे जा रहे थे। हेमा मालिनी का नटखटपन और संजीव कुमार के किरदार की गहराई, सब ने दर्शकों का, फिल्म देखने वालों का दिल जीता। हर किरदार ने जादू बिखेरा। लेकिन उस भीड़ में एक एक्टर था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह आंखों में आंसू थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके किरदार को फिल्म में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई हो, जैसे वो बस एक एक्स्ट्रा मात्र हों जिन्हें कहानी में कहीं थोड़ी बहुत जगह दे दी गई। ये और कोई नहीं, पूरे 50,000 कहकर फेमस हुए सांभा थे। एक डायलॉग से अपनी पहचान और पहुंच बनाने वाले सांभा के मन में ऐसी झिझक क्यों थी? क्या हुआ था उस दिन थिएटर में और कैसे एक डायलॉग से ये किरदार कल्ट बन गया? नमस्कार, मैं अभिषेक और आज की तारीख में कहानी शोले के सांभा यानी एक्टर मैकमोहन की। Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. एक बार विविध भारती को दिए एक इंटरव्यू में मैकमोहन से उनके नाम को लेकर सवाल किया गया कि आखिर मोहन के आगे मैक यानी एक इंग्लिश वर्ड कैसे जुड़ा, कैसे लगा। इस पर मैकमोहन ने बताया कि उनका जन्म कराची में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश आर्मी में कर्नल थे। नाम था माखी जानी, लेकिन अंग्रेज़ अफसरों को ये नाम बुलाने में, पुकारने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने माखी जानी से ए हटा दिया और वो बन गया मैकी जानी। फिर अंग्रेज़ उन्हें मैक या मैकी कहकर बुलाते थे, यहीं से ये नाम आया। मैक ये भी बताते हैं कि उनका असली नाम मोहन माखी जानी है, लेकिन उस दौर में बॉलीवुड एक्टर्स खुद अपने लिए नाम चुनते थे। जहां सभी एक्टर्स कुमार सरनेम प्रेफर कर रहे थे, तब मैक ने मोहन चुना और इस तरह नाम पड़ा मैकमोहन। वैसे तो ये कराची से थे, लेकिन परिवार बाद में लखनऊ शिफ्ट हो गया। यहाँ से शुरू हुआ उनका क्रिकेट के प्रति प्यार। मैकमोहन क्रिकेट में जाना चाहते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग भी लेते थे। जल्दी उनके पिता का ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गया। मैक ने एक इंटरव्यू में इस बाबत जिक्र करते हुए बताया कि जब बॉम्बे में क्रिकेट का स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश से अच्छा था उस समय, मेरे लिए ये चांस था अपने सपनों को पूरा करने का। मैंने कांगा लीग खेला था, लेकिन रणजी नहीं खेला था। हाँ, उसके करीब ज़रूर था। हम लखनऊ से थे तो भाषा हमारी साफ थी, तो इत्तेफाक से हिंदी का प्ले हो रहा था। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्या तुम एक रोल करोगे, तुम्हारी हिंदी बड़ी साफ है, ठीक ठाक है। मैंने हाँ कर दी। उस प्ले में शबाना आज़मी की माँ शौकत कैफ़ी आज़मी भी थीं, जिन्होंने मेरी माँ का रोल किया था। प्ले सुपर हिट हुआ। इसके बाद शौकत कैफ़ी आज़मी ने मैक से थिएटर ज्वाइन करने के लिए कहा, एक सलाह दी उन्होंने। लेकिन मैक तो एक्टिंग में नहीं, क्रिकेट में जाना चाहते थे, तो उन्होंने उस समय ये प्रपोजल, ये सलाह नहीं मानी। बाद में शौकत कैफ़ी आज़मी ने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के प्ले के लिए मैक का नाम प्रपोज किया। इस बार मैक मान गए। रिहर्सल के चक्कर में उनकी क्रिकेट प्रैक्टिस तो इधर छूट ही रही थी। फिर इसी बीच एक गेंद उनके फेस पर, उनके चेहरे पर लग गई, जिसके बाद कुछ दिन सब ठप पड़ा रहा। प्ले डायरेक्टर ने क्रिकेट के जुनून को देखकर ये कह दिया कि खेलना जारी रखो, पर प्ले से 15 दिन पहले थोड़ा ब्रेक ले लेना, ताकि कोई बॉल आपका चेहरा खराब ना कर दे। बहरहाल वो प्ले भी हिट हुआ और इस प्ले का नाम था इलेक्शन का टिकट। पर यह शुरुआत भर ही थी मैकमोहन के लिए। मैक ने विविध भारती को ही दिए इंटरव्यू में बताया है कि इस प्ले के बाद फिल्मालया एक्टिंग स्कूल के कोच पीटी शेनॉय, संजीव कुमार और सत्येंद्र कपूर ने बैक स्टेज आकर उनकी खूब तारीफ की। पीटी शेनॉय के कहने पर मैक ने फिल्मालया एक्टिंग स्कूल में 3 साल की ट्रेनिंग भी ली
और यहाँ से बॉलीवुड का सफ़र शुरू हो गया। पहली फिल्म मिली हकीकत, जिसमें उनके काम को बड़ा पसंद किया गया, लेकिन आगे कोई और फिल्म उन्हें मिल नहीं रही थी। इस दौर में वो प्रैक्टिस करना नहीं भूलते थे। डेली अपनी छत पर ज़ोर ज़ोर से डायलॉग्स बोलते, कई बार इतनी ज़ोर से कि पड़ोस में रहने वाले डायरेक्टर रघुनाथ झाला उनसे परेशान हो जाते। मैकमोहन मानते थे कि संभवतः यही वजह रही होगी कि अपनी फिल्म आया सावन झूमके में उन्होंने मैकमोहन को पागल का रोल दिया। खैर, इस फिल्म में बात आई दाढ़ी बढ़ाने की। पिता आर्मी में थे, उन्होंने सरासर इनकार कर दिया, लेकिन किसी तरह मैक ने पिता को मनाया। फिर ये दाढ़ी मैकमोहन के चेहरे से कभी नहीं हटी। 1973 में आई फिल्म अनहोनी में वो विलन बने और फिर आगे विलन के तौर पर तमाम काम किया। फिर एक दिन उन्हें कॉल आया। कॉल किसका था? रमेश सिप्पी का। उन्होंने पूछा, शोले में विलन का रोल करोगे? मैक ने तुरंत हामी भर दी और ये फिल्म मैकमोहन के करियर की लैंडमार्क फिल्म बनी। मैकमोहन ही क्या, फिल्म से जो भी किरदार जुड़े थे, फिल्म के प्रोडक्शन से जो लोग जुड़े थे, खुद रमेश सिप्पी के लिए भी ये फिल्म लैंडमार्क फिल्म थी और इन सब के साथ ही भारतीय सिनेमा के लिए भी। अब आपको आगे बताते हैं शोले का किस्सा, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। शोले की शूटिंग बेंगलोर से यही करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है रामनगर, वहाँ पर हो रही थी। यहीं पर रामदेवरा बेटा की पहाड़ियों में कई दृश्य फिल्माए गए थे। हर महीने बेंगलोर से 10 से 15 दिन का शूटिंग शेड्यूल उस समय होता था। उस समय आमतौर पर हर फिल्म 35 mm फॉर्मेट में शूट होती थी, लेकिन बेहतर विजुअल और ऑडियो के लिए शोले 70 mm में शूट हो रही थी। ऐसे में हर शॉट को 2 बार शूट करना ज़रूरी था। ऑथर और जर्नलिस्ट अनुपमा चोपड़ा अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में इस बारे में जिक्र करती हैं। लिखती हैं, 7 महीने के काम के बाद फिल्म का मुश्किल से 1/3 हिस्सा ही शूट हो पाया था। फिल्म में सबसे छोटी रोल निभाने वाले मैकमोहन को मुंबई से बेंगलोर तक 27 बार, जी हाँ 27 बार ट्रैवल करना पड़ा था। हालांकि जब शोले फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो मैकमोहन रो पड़े, क्योंकि फिल्म में उनके तमाम सीन्स काट दिए गए थे। थिएटर से बाहर निकलकर उन्होंने डायरेक्टर रमेश सिप्पी से एक सवाल पूछा। कहा, रमेश जी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिल्म में एक एक्स्ट्रा बनकर रह गया हूँ, जो मेरे सीन्स थे तमाम हटा दिए गए, ऐसे में तो अब जो सीन है वो भी काट दीजिए। इस पर रमेश सिप्पी ने मैकमोहन से क्या कहा, क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। उन्होंने कहा, मैक जितना मैं काट सकता था मैंने काटा, जितना सेंसर बोर्ड काट सकता था सेंसर ने काटा, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये फिल्म चल गई तो कोई भी सांभा को भूलेगा नहीं, सांभा के किरदार को कोई भूलेगा नहीं। इसके बाद तो सांभा शायद सिनेमा का एकमात्र ऐसा किरदार है जिसे सिर्फ 3 शब्दों ने अमर कर दिया, पूरे 50,000। 15 अगस्त 1975 को शोले रिलीज़ हुई और जमकर पर्दे पर कमाई की। फिल्म इतिहास में ये पहली बार था कि टिकट 100 रुपये से ज़्यादा में बिक रहे थे। अगस्त की बरसात में मिनर्वा थिएटर पानी से लबालब था, उसमें भी लोग जूता उतार कर, पैंट चढ़ाकर ऊपर घुटने तक पिक्चर देखने पहुंच रहे थे। पर जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो मैकमोहन नहीं पहुंचे। जो भी हो, शोले ने जो चिंगारी लगाई थी वो उनके पास खुद ब खुद पहुंची। तो हुआ यूं कि सड़कों पर लोग उन्हें सांभा कहकर पुकारने लगे, ऑटोग्राफ मांग रहे थे। मैक को शुरू में थोड़ा अजीब लगा कि फिल्म में मेरी कोई खास प्रेजेंस तो है नहीं, मैं तो ज़्यादा सीन में भी नहीं हूँ, डायलॉग भी एक ही आया मेरे हिस्से। इसके बावजूद भी लोगों में इतनी खुमारी। उन्हें शक हुआ कि कहीं उनके पुराने सीन जो काटे गए थे वो दोबारा फिल्म में जोड़ तो नहीं दिए गए। सितंबर के अंत में मैकमोहन अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोले देखने पहुंचते हैं। शो हाउसफुल था। इस बीच इंटरवल होते ही मैक को बालकनी में भीड़ ने पूरा घेर लिया। सामने बैठे दर्शक उन्हें पुकारने लगे, सांभा सांभा बुलाने लगे। जब हंगामा बहुत बढ़ गया, दर्शक बिल्कुल बेकाबू हो गए कि सांभा तो हमारे बीच थिएटर में ही है, तो थिएटर के मैनेजर ने मैकमोहन से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा। लेकिन लॉबी में भीड़ और भी बढ़ गई जब अगले शो के दर्शकों को पता चला कि मैकमोहन थिएटर में है। वो और ज़ोर ज़ोर से सांभा सांभा चिल्लाने लगे, इतनी दीवानगी एक किरदार के लिए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा। अंत में मैनेजर ने मैकमोहन को बैक डोर से थिएटर से निकाला, फिर उन्हें वापस घर भेजा गया। मैकमोहन ने आगे कई इंटरव्यू में सांभा रोल के बारे में बताया। ये भी बताया कि मैंने अपनी पहचान खो दी, लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं और मैकमोहन के नाम से साइन देखते ही वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो मुझे सांभा ही समझ रहे थे। उन्हें लगता था कई लोगों को कि इनका नाम असल में सांभा ही है।
शोले फिल्म विदेशों में भी खूब पॉपुलर हुई। अनुपमा चोपड़ा अपनी किताब, जो हमने उनकी किताब का जिक्र करा, शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक, में इस संबंध में भी कुछ बातें लिखती हैं। वो लिखती हैं कि न्यूयॉर्क में एक सख्त दिखने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मैकमोहन को आसानी से जाने दिया क्योंकि उसने शोले देख रखी थी और सांभा को पहचान लिया था। सांभा के प्रशंसक थे, लिहाजा जाने दिया। मैकमोहन ने अपने करियर में तमाम और भी ज़बरदस्त फिल्में की, जैसे डॉन, कर्ज, सत्ते पे सत्ता, जंजीर, रफू चक्कर, शान, खून पसीना, सभी एक से बढ़कर एक। नवंबर 2009 में अश्विनी धीर की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे की शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले मैकमोहन को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के अंधेरी में स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके दाहिने फेफड़े में ट्यूमर था जो बढ़कर फेफड़े के कैंसर में बदल गया था। 10 मई 2010 को 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हम उनके किरदार सांभा को भी याद कर रहे हैं, जिनकी एक छोटी सी लाइन ने पूरे 50,000 इस लाइन ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनका किरदार आज भी दिलों में बसता है, वो किरदार जो शायद मैक को खुद उस वक्त एक एक्स्ट्रा सा लगा था, लेकिन वक्त ने इस किरदार को भारतीय सिनेमा का वो हिस्सा बनाया जिसे एक्टिंग स्कूल में पढ़ाया जाने लगा, जो किरदार अपने आप में एक कल्ट बन गया। आज के एपिसोड में इतना ही। तारीख के इस अंक को लिखा है हमारी साथी प्रगति ने। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर पलटेंगे इतिहास के कुछ पन्ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।